लालू जी तो सामाजिक न्याय को लेकर चले थे सर। मसीहा तो अपने आप को प्रस्तुत किए थे, लेकिन बदलते हुए वक्त के तेवर के साथ उनका नीति और सिद्धांत समाप्त हो गया। अगर उन काबिल लोगों की हम जमात खड़ी करें तब बिहार का जो बदलाव होगा वो सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं होगा, व्यवस्था का बदलाव होगा। एक बार हमें जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर बच्चों के चेहरे को देखकर मतदान करेंगे। जी मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए इफ्तार पार्टी चल रही है और आफाक अहमद सर के आवास पे तमाम लोग जो है बिहार के कोने कोने से पहुंचे हैं और प्रशांत किशोर भी पहुंचे इफ्तार पार्टी में। तस्वीर बहुत सारी चीजें बयां कर रही है। आफाक सर, इस इफ्तार पार्टी से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये इफ्तार पार्टी ये आपसी सौहार्द और एकता का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बिहार के अंदर अभी हाल के दिनों में होली का पर्व संपन्न हुआ है, उसका मुबारकबाद भी हम लोगों को देना था और इफ्तार का एहतमाम भी रामबली सिंह और मेरे द्वारा आयोजित था। बिहार को यह संदेश देना था कि गौतम बुद्ध की धरती वाला बिहार है, महाबुद्ध जहाँ ज्ञान उन्हें मिला था उसका धरती वाला बिहार है। गांधी जो आकर 12 अप्रैल 1917 से जो उन्होंने संदेश दिया था उसका यह बिहार है। बिहार को कोई वर्गला नहीं सकता है। बिहार वह राज्य है जो नया आयाम और नई दिशा देता है। आपने देखा होगा 74 के इतिहास को भी नई दिशा देने का काम करता है। इसलिए आने वाले कल में जनसुराज के नायक और उसके सूत्रधार संरक्षक प्रशांत किशोर जी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं और नौजवानों को आगाह कर रहे हैं कि एक बार तुम्हारी जो दुर्दशा है उसको समाप्त करने के लिए मैंने एक नारा दिया है कि बिहार के लोगों, तुम एक बार अपने बच्चे के चेहरे को देखकर मतदान करो। अगर तुमने अपने बच्चे के चेहरे को देखकर मतदान किया तो निश्चित रूप से आने वाला बिहार बदल जाएगा। जात के नाम पर वोट मत दो, कास्ट के नाम पर वोट मत दो, बल्कि यह नौजवान बच्चा अगर तुम्हारा है तो उसके चेहरे को वोट देने से पहले चेहरे को देखो और एक बार मतदान करो, बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। क्या कहेंगे इफ्तार पार्टी में रामबली? आज इफ्तार पार्टी जो थी उस पर मैं राजनीतिक बात टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल। इसलिए कि जो भारत की संस्कृति रही है गंगा जमुनी तहजीब की, उस तहजीब के तहत आज इफ्तार पार्टी हम लोगों ने जो मिल करके दिया और उसमें सब पार्टी के लोगों ने आकर के शिरकत किया और किसी नेता ने कोई राजनीतिक बातें नहीं की। यह जो है संदेश बिहार के लिए, भारत के लिए कि हम आज भी उस संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए तत्पर हैं और आगे भी अक्षुण्ण रहे। यही संस्कृति को हम लोगों ने आज इफ्तार के भाईचारे बनी रहे। और लेकिन हम तस्वीर जो दिखती है उस तस्वीर से सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं 25 का तस्वीर क्या होगा? कि 25 की तस्वीर फिर राजनीतिक बात आ गई तो 25 की तस्वीर तो बदलाव की तस्वीर है और ये बदलाव सब लोग चाह रहे हैं। बिहार के मैं समझता हूँ कि 2/3 से अधिक लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव किस लिए ये सबको मालूम है। आज बिहार किस मुकाम पर खड़ा है और कहाँ जाना चाहिए था बिहार को। उन्होंने कहा कि जात से ऊपर उठ के वोट देना है। बिल्कुल, अगर जात से धर्म से ये सब नहीं उठेंगे तो फिर बिहार में बदलाव कैसे होगा। एक जाति विशेष से तो बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए बिहार के बदलाव के लिए निश्चित रूप से सबको जाति जमात से ऊपर उठ करके वोट देना पड़ेगा, तब बिहार की जो अस्मिता है, बिहार की जो विकास है, बिहार का जो सपना है वो पूरा हो। तो सर लालू जी का क्या होगा? लालू जी के बारे में हम क्या कह पाएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे, हमारे मोतिहारी साहब हैं डॉक्टर साहब। लालू जी तो सामाजिक न्याय को लेकर चले थे। वो कहते हैं सामाजिक पुरोधा मसीहा तो मुसलमानों है, कोई भी हर लोगों के मसीहा सर। मसीहा तो अपने आप को प्रस्तुत किए थे, लेकिन बदलते हुए वक्त के तेवर के साथ उनका नीति और सिद्धांत समाप्त हो गया। अगर मसीहा होते तो जब उनकी तबीयत खराब हुई या जेल के सलाखों के अंदर गए, उन्हें मोहब्बत अगर होता इस बिहार से तो वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाते। जो सबसे काबिल व्यक्ति था उन्हीं के समाज का था, सामाजिक न्याय का था, उसे ही उन्हें आगे लाना चाहिए था, लेकिन नहीं लाए। इससे स्पष्ट होता है कि आपको अपने से मतलब है, बिहार से मतलब नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी इतने बड़े लीडर है, उन्हें कभी मौका नहीं मिला। कैसे मौका मिलेगा? जब आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ से ग्रसित हो जाता है तो समाज के गला को दबा देता है, सामाजिक स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब समाज की बात आवे तो व्यक्तिगत स्वार्थ का गला दबा दो, समाज के स्वार्थ का गला मत दबाओ। रामबली भाई, इन बात है। महात्मा गांधी का लॉजिक था कि व्यक्तिगत स्वार्थ समाप्त हो जाने से अगर समाज के भला होता है तो अपना गला को दबा दो, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया। जनस्वराज से 2 MLC हैं सर, इस बार दशा और दिशा आप लोग बदलेंगे?
देखिए, मुझे तो यकीन है, इसलिए हम आशावादी नीति और सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले लोग हैं। हमने देखा है 1974 के छात्र आंदोलन को, हमने देखा है 1977 की लड़ाई को, 1985 की लड़ाई को भी देखा और 1989 और 90 को भी देखा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है तो बिहार की जनता को चाहिए क्या? बिहार के एमओआई समीकरण को तोड़ पाएंगे? एमओआई समीकरण तो टूट चुका है, ये इस विकल्प में है। एमओआई समीकरण इसलिए जुड़ा हुआ है, एक कहता है कि भाजपा की सरकार नहीं बने, भाजपा वाला कहता है कि लालू की सरकार नहीं बनाए, तीसरा कोई विकल्प था नहीं 30-35 सालों से। एक विकल्प बिहार में लवकुश और एमओआई, यही समीकरण के बीच इर्द गिर्द में राजनीति चलती रहती है। इसका नया विकल्प क्या होगा? देखिए, इसका विकल्प यही है कि जाति पाति से ऊपर उठकर सभी जात के जो अच्छे लोग हैं वो विचार करें कि हम 30-35 सालों से जाति के जंजाल में जकड़े हुए हैं, कैद हो चुके हैं और हमें कुछ मिला नहीं। सबसे पिछड़ा और बीमारू राज बिहार जहाँ था वहां से नीचे आता चला गया। हमें इसे आगे ले जाने के लिए हमको इन बच्चों के चेहरे को देखना होगा, जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र है। एक बार हमें जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर बच्चों के चेहरे को देखकर मतदान करेंगे, निश्चित रूप से बिहार का भला होना शुरू होगा। सवाल आपसे कर रहे हैं सर कि SC ST का क्या होगा? कि SC ST की बात मैं नहीं कर रहा। आप अगर देखें कि बिहार में सर, आप मांग भी क्या रहे थे कि बिहार में जातीय सर्वे कराया इसी सरकार ने, मतलब नीतीश जी की और लालू जी की सरकार ने। जातीय सर्वे कराने के बाद जो आंकड़े आए, अगर सरकार संवेदनशील होती, 500 करोड़ रुपए खर्चे करके जाति सर्वे कराई थी तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए था। मतलब कि जिन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, जो विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, तवज्जो देना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद जाति गणना कराने के बावजूद भी बिहार सरकार या राजनीतिक पार्टियां जो मौजूदा सरकार में है इस ओर ध्यान नहीं देती है, और इसी का नतीजा है कि जो जातियां विकास के दौर में पीछे है और पीछे होते जा रहा है, और उसका परिणाम है कि बिहार आज विकास के निचले पौधान पर है। लेकिन सर, समीकरण इस बार इलेक्शन का समीकरण SC ST पे ही दिखता है कि कौन साध पाएगा? ST ST और OBC और बहुजन की जो बात आप कर रहे हैं, इन्होंने तो अफाक भाई ने कहा सही कि हम जाति के दलदल से थोड़ा ऊपर उठे, और हर जाति में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं। तो अगर हम काबिल लोगों की, चाहे वो जिस जाति में है, संख्या का ध्यान रखते हुए, उनका आबादी का ध्यान रखते हुए अगर उन काबिल लोगों की हम जमात खड़ी करें, तब बिहार का जो बदलाव होगा वो सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं होगा, व्यवस्था का बदलाव होगा, बिहार के आमूल चूल परिवर्तन होगा। उसकी तरफ जनसुराज जो है प्रयास के कदम बढ़ाया है और जनसुराज के हाँ सर, ये जो मुद्दा था जो मैं अभी पूछा, SC ST की बात हो या अल्पसंख्यक की बात हो, क्या जातीय जो समीकरण वोट से साधने की बात आती है, क्या होगा? देखिए, जाति नहीं, यहाँ पे वर्ग है, 5 वर्ग है, जिसमें एक सामान्य वर्ग है, फिर OBC है, फिर अति पिछड़ा है, और फिर ये मुस्लिम वर्ग एक है। तो इस वर्ग में बांट सकते हैं 5 वर्ग में। हुआ ये है कि यहाँ के लोगों ने जातियों में लोगों को बांट करके और उनको एक दूसरे से काफी डिटैच करके रखा है। उनके मत भिन्न कर दिया है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं, और इससे पूरे प्रदेश का नुकसान हुआ है। नहीं सर, हर पार्टी कहती है कि हम सबको लेके चलते हैं। जनसुराज एक प्रयास है इन 5 वर्गों को एक साथ लेके आने का, जो उसमें कमजोर है उनको आगे लाने का। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग पहली बार, हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष बने वो दलित वर्ग से आते हैं, और उस दलित वर्ग के सबसे विद्वान आदमी है वो। मतलब कास्ट को पूरा बैलेंस किया गया जनसुराज के द्वारा यहाँ पे। नहीं, बैलेंस नहीं, सबकी इसमें हिस्सेदारी, सबको टिकट मिलेगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी जो अब से पहले वाले सरकारों ने मतलब नहीं दे रखी थी, हम वो चीज वापस उन लोगों को उस मकाम तक लाएंगे, उस कमी को पूरा करेंगे, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अश्योर करेंगे। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम लोगों से बात करने के लिए। देखिए बिल्कुल जन स्वराज पार्टी से कुछ नया तस्वीर दिख रही है और इफ्तार पार्टी सर के आवास पे चला और ऐसे में तमाम लोग पहुंचे थे। इस बार की 25 सबकी नजर है, लेकिन आप तमाम इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।